दोस्तों, रामायण को हमने, आपने और इस समाज ने श्री राम के दृष्टिकोण से देखा। लक्ष्मण जी को देखा, देवी सीता को जाना और हनुमान जी की भक्ति भाव को जाना। रावण के ज्ञान को पहचाना, लेकिन कभी यह नहीं ध्यान दिया कि इस रामायण में अगर कोई सबसे अधिक उपेक्षित और अनदेखा पात्र था तो वह थी लक्ष्मण की पत्नी और जनक नंदिनी सीता की अनुजा उर्मिला। चलिए जानते हैं क्या है पूरा किस्सा। रामायण का ये बड़ा ही रोचक किस्सा है जब भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए गए थे। उस वनवास के दौरान लक्ष्मण जी 14 वर्षों तक सोए ही नहीं थे। ये बात आपको बड़ी अविश्वसनीय सी लगती होगी, लेकिन ये पूर्णतः सत्य है। जब राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का जन्म हुआ था तो हर शिशु के भांति जन्म के पश्चात राम, भरत और शत्रुघ्न होने के बाद चुप हो गए थे, परंतु लक्ष्मण जी लगातार रोते रहे। तब तक रोते रहे जब तक उन्हें भगवान श्री राम के पास नहीं लिटाया गया था। तब से लक्ष्मण भगवान राम के परछाई बन गए थे और सदैव उनकी परछाई बनकर ही रहे। इसी कारण जब भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास जाने का आदेश मिला तो लक्ष्मण ने भी अपने भगवान राम और सीता जी के साथ वन में जाने का निर्णय ले लिया। तब लक्ष्मण जी के वन जाने की बात सुनकर लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला भी उनके साथ वन जाने को तैयार हो गई थी। तब लक्ष्मण जी ने अपनी पत्नी को समझाते हुए यह कहा कि वो भगवान राम और सीता जी की सेवा करना चाहते हैं। यदि वन में तुम मेरे साथ रहोगी, मेरी सेवा में विघ्न पड़ेगा और मैं उनकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। उर्मिला के लिए यह बहुत कठिन समय था, ऐसे में जबकि वह नववधू थी। लक्ष्मण जी के वनवास जाने के बाद उर्मिला के पिता अयोध्या आए और उर्मिला को मायके चलने का अनुरोध करने लगे ताकि माँ और सखियों के साथ रहने से उर्मिला का पति वियोग का दुख कुछ कम हो सके। परंतु उर्मिला ने अपने मायके मिथिला जाने से इनकार करते हुए कहा कि पति की आज्ञा के अनुसार पति के परिजनों के साथ रहना और दुख में उनका साथ न छोड़ना ही अब उसका धर्म है। यह उर्मिला का अखंड पतिव्रत धर्म था। लक्ष्मण जी की इस सेवा भावना को देखकर उनकी पत्नी उर्मिला ने दिल पर पत्थर रखकर उनकी बात को मान लिया था और वो लक्ष्मण जी के साथ वन नहीं गई। वन में पहुंचने के बाद भगवान राम और सीता जी के निवास के लिए लक्ष्मण अपने हाथों से जंगल में सुंदर सी कुटिया का निर्माण किया था। भगवान राम और सीता जी जब उस कुटिया में विश्राम करते थे तब लक्ष्मण जी कुटिया के बाहर पहरा देते थे। बताते हैं वनवास की पहली रात में जब भगवान राम और सीता जी उस कुटिया में विश्राम करने चले गए तो लक्ष्मण जी कुटिया के बाहर पहरा दे रहे थे। तभी उनके पास निद्रा देवी प्रकट हुई। तब लक्ष्मण जी ने निद्रा देवी से यह वरदान मांगा था कि उन्हें 14 वर्षों तक निद्रा से मुक्त कर दे। तो निद्रा देवी ने उनकी इस इच्छा को स्वीकार करते हुए यह कहा था कि उनके हिस्से की निद्रा को किसी न किसी को तो लेना ही होगा। तब लक्ष्मण जी ने निद्रा देवी से विनती की थी कि उनके हिस्से की निद्रा को उनकी पत्नी उर्मिला को दे दिया जाए। कहा जाता है कि निद्रा देवी के इस वरदान के कारण लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला लगातार 14 वर्षों तक सोती रही और लक्ष्मण जी जागते रहे। उर्मिला के इसी पतिव्रत बल के कारण लक्ष्मण जी मेघनाद को हरा पाए। मेघनाद के वध के बाद उनका शव श्री राम जी के युद्ध शिविर में रखा हुआ था। उस शव को मेघनाद की पत्नी सुलोचना लेने आई। पति का छिन्न शीश देखते ही सुलोचना का हृदय अत्यधिक दुखी हो गया। वह रोने लगी। रोते रोते उसने पास खड़े लक्ष्मण जी की ओर देखा और कहा, सुमित्रा नंदन, तुम भूलकर भी गर्व मत करना कि मेघनाद का वध मैंने किया है। मेघनाद को धराशायी करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं थी। यह तो 2 पतिव्रता नारियों का भाग्य था। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना।